नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। हम आपके लिए कुछ पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम आपको बताएंगे और कल इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। पहला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन नंबर बी 2 है आपका। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते का प्रावधान था। इसका आंसर होगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। अब आपका क्वेश्चन थ्री आया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा आपका बी, 1773 में। अब आपका क्वेश्चन 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1786 का एडमेंटमेंट एक्ट। अब क्वेश्चन आपका 5, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया था। इसका आंसर होगा बी, 1876 में। अब आपका क्वेश्चन 6, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया है? इसका आंसर होगा आपका देसी राजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। अब क्वेश्चन अगला है आपका मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा आपका ये, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब अगला क्वेश्चन, कार्ले मिंटो कब पारित हुआ था? कार्ले मिंटो आपका हुआ था 1909 में, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका आंसर होगा आपका बी, मार्ले मिंटो सुधार 1919 में। अब आपका अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका ऑप्शन होगा आपका बी, प्रांतों में दोहरा शासन। अब आपका अगला क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड एमरी। अब आपका अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषयों में कौन सही नहीं है? तो पाकिस्तान की अस्वीकृति आपका संविधान स्वीकृत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? इसका चलाया गया था आपका ऑप्शन होगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब आपका अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका आंसर होगा आपका बी, सी, माउंटेन बेटन योजना द्वारा। अब आपका अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार। आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कौन सुसम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर वो उसका डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। अब आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन होगा बी, ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थगित किया? आपका होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 में। आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर, संघीय प्रणाली का पहला भारत सरकार अधिनियम कब किसके द्वारा पारित किया गया था? कब पारित हुआ था? 1935 में, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका ऑप्शन होगा ए, 1935। अब आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में सचिव पद किसके द्वारा नियमित किया गया था? तो किसके द्वारा नियमित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अब अगला क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई है? इसका ऑप्शन होगा डी, भारत सरकार अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में
अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अब का 24 नंबर क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। अब आपका अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था? संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी। अब आपका अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? इसका ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कांग्रेस से किस वर्ष प्रकार के ब्रह्म हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका ऑप्शन होगा आपका बी, 1933 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका ऑप्शन होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वर्ष 1942 में आपका अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। अब अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946। अब अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स मिशन। अब दोस्तों हम आपका पार्ट 2 कल लेकर आएंगे। हम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।